बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात। आज मैं नसरीन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी। सर्दियों का मौसम है और इसमें तो साग की बहार होती है, सिर्फ हरी सब्जियां ही मिलती हैं और इस वक्त कोई दिक्कत नहीं है सब्जियों की। और इनमें तो सबसे राजा यही है सरसों का साग और मक्की की रोटी, मज़े आ जाते हैं इसमें तो चलिए हम बनाना देखते हैं कैसे और हमें कितनी क्वांटिटी में सब चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो हमने सरसों के साग की गड्डी, मोटी गड्डी ली है एक, और यहाँ हमने ले लिया है बाकी सारे साग की एक एक गड्डियाँ। सोए के साग की गड्डी है, बथुए की साग की एक गड्डी और मेथी के साग की एक गड्डी है। साथ ही हमने धनिया भी डालने के लिए इसमें ले लिया है। और सबसे मस्ट चीज़ ये होती है इसमें, जब भी आप साग बनाएं तो इसकी मोटी डंडियों को अलग करना बहुत ज़रूरी है। जब इन चीज़ों को आप अलग कर लेंगे अच्छे से, जब इसको क्लीन करेंगे, तभी आपके साग में मस्त मज़ेदार टेस्ट आएगा कि आप कहेंगे वाह बहुत ही बेहतरीन बना है। तो देखिए यहाँ हमारे साग की सफाई हो चुकी है और इसको कट भी कर लिया है, बिल्कुल बारीक कट किया गया है। याद रखें सोए को और धनिए को बाद में कट करना है, क्योंकि जब आप धोएंगे तो वो पानी के साथ बह भी सकता है। सोए और धनिया को काटने से पहले इसको आप वॉश कर लें। चाहे तो आप सब्जियों को, जो बाकी हरी साग है, उसको भी वॉश करके कट कर सकते हैं, बट ये मस्ट है कि आप सोए और धनिया को सबसे पहले धोएं और फिर कट करें, क्योंकि इसके पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। और साथ ही हमने अब ये मसाले ले लिए हैं, आप मसाले देख सकते हैं। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा है, एक बड़ी प्याज है और बाकी मिर्च अपने हिसाब से लेना है। 1 टीस्पून हमने यहाँ ज़ीरा और ½ टीस्पून काली मिर्च ली है। अब इन चीज़ों को हम एक जार में लेकर पीस लेंगे। इसका पीस कर हमें एक पेस्ट बना लेना है। देखिए हमने इसको सब चीज़ों को जार में डाल लिया। जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी वही चीज़ें हैं ये। इन चीज़ों को पीसना है, थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे हम इसमें, ताकि जब हम पीसें तो ये चटनी की तरह हो जाए। इसको पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने पीस लिया है और बिल्कुल चटनी की तरह आप देख सकते हैं इसका पेस्ट हो गया है, बिल्कुल थिन है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इस प्रेशर कुकर में हम जितना साग है इन सागों को भर देंगे। ये मैंने साग पहले ही वॉश करके रखा हुआ था, तभी मैंने भरा है वॉश करने के बाद। और साथ ही ये जो चटनी है इसको भी इसमें ही डाल देंगे साग के साथ। अब इसमें आप एक बड़े गिलास से पानी डाल दें, 1 गिलास, क्योंकि आप जब इसमें विसिल लगाएंगे तो साग पानी तो थोड़ा छोड़ेगा, बट ज़्यादा टाइम लगेगा इसको गलने के लिए, तो पानी डालना मस्ट ही है। और साथ ही यहाँ हमने डाल दी 2 टीस्पून हल्दी है। आप हल्दी अपने हिसाब से ही डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जितना मैं बता रही हूँ हल्दी। यहाँ आप नमक अपने जायके के हिसाब से डाल दें। साथ बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ज़ीरा, काली मिर्च, वो क्वांटिटी उतनी ही रहनी चाहिए। बाकी नमक और मिर्च और हल्दी का आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसको अंदर से बंद कर देंगे। मिक्स नहीं किया, एक तरह से इसको फैला ही दिया। और चलिए अब अंदर से इसको बंद कर देते हैं हम। लॉक करने के बाद अब हम इसे चूल्हे पे रख देंगे पकने के लिए। हाई स्पीड पर ही अभी हमने रखा है। जब इसमें 4 विसिल आ जाए तो गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए और स्लो फ्लेम पर आप 20 से 25 मिनट पकाएं, पहले उसको गला लें। तो देखिए यहाँ हमारा जो साग था गल कर तैयार हो चुका है और विसिल ठंडी होने पर मैंने कुकर खोलकर तभी इसको मिक्स करना शुरू, कुकर को खोला है और तभी इसको मिक्स करना शुरू किया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे मक्के का आटा। मक्के का आटा एक बाउल में आप समझिए 50 ग्राम के लगभग होगा तकरीबन। मक्के का आटा इतना ही डालना है आपको और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, तभी चूल्हे पे आप रखिएगा, वरना अगर आपने चूल्हे पे रख कर मक्के का आटा डाला इसमें तो इसमें गांठें बन जाएंगी। साग में वैसे भी आयरन बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए साग खाना भी बहुत ही ज़रूरी है। और इस तरीके से आप सरसों का साग बनाकर देखें, ये साग बहुत ही टेस्टी लगता है।
सरसों के साग से होने वाले हमारे जिस्म में जो फ़ायदा होता है वो ये है कि हमारे जिस्म को सरसों के साग से फ़ाइबर, प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम, विटामिन B6, कैल्शियम भी मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कैल्शियम तो हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और फाइबर की बात करें तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और प्रोटीन तो है ही ज़रूरी। तो चलिए आगे रेसिपी की बात करते हैं। हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको गैस पे रख देंगे और इसको थोड़ा ढक कर ही पकाएंगे, क्योंकि जब हम इसको पकाना शुरू करेंगे तो इस पे से अब छींटे उड़ने शुरू हो जाएंगे। जब भी आप इसको चलाएं तो गैस की फ्लेम को स्लो करके ही इसे चलाएं, वरना ये जो छींटे आते हैं हो सकता है आपके हाथों को भी जला दें। चूँकि हमने इसमें मक्के का आटा डाला है तो साग को पकाना ज़रूरी है ताकि इसमें का आटा जो है वो पक जाए, कच्चा ना रह जाए। तो यहाँ हमने एक पैन ले लिया है और इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। हमने अपने अंदाज़े से डाला है, लगभग आप 2 चम्मच, जो बड़ा वाला चम्मच होता है उससे ही आप ऑयल डालिएगा। अब यहाँ तेल गर्म हो चुका था तो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें हींग डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से जलने देंगे। थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा तभी आप इसमें जो हमारा साग है उसको ऐड करें। और ऐड करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि बहुत ही तेज़ गर्म होता है ये ऑयल, तो ढक्कन के साथ ही सबसे पहले आप इस बड़े चम्मच से ही 1 चम्मच डालें और धीरे धीरे करके 1 2 3 ऐसे करके डालें ताकि ये जो है टेम्परेचर लेवल में आ जाए। जब टेम्परेचर लेवल में आ जाएगा तो सारे साग को आप तेल में ऐड कर दें। और देखिए हमारा साग बनकर तैयार हो चुका है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, इतना खूबसूरत टेक्सचर आया है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप इसे एक बार घर पे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मक्के की रोटी के बगैर तो सरसों का साग अधूरा है। तो चलिए हम देख लेते हैं मक्के की रोटी हमें कैसे बनानी है। तो यहाँ मैंने पूरा 1 कटोरा ले लिया था मक्के का आटा, इसी कटोरे से, और इसी से 1/3 पार्ट मैंने गेहूं का आटा लिया और इन दोनों को मिक्स कर दिया है। और तो अब चलते हैं हम इसे गूंद लेते हैं। आप गूंदने की भी ट्रिक देख लें कि कितना आपको इसे पतला करना है और कितना इसको सख्त रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सख्त रखेंगे तो रोटियां उतनी सॉफ्ट भी नहीं हो पाएंगी। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे गूंदने का प्रोसेस कैसा है। पानी को कभी भी मक्के के आटे में एक साथ ना डालें, क्योंकि अगर आपने एक साथ डाल दिया तो ये अचानक से कहीं गीली ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी आप इसमें ऐड करें। जहाँ तक हमने बात की है सरसों के साग की, तो अब क्यों ना मक्के के आटे की भी फ़ायदे की बात कर लें। तो इसमें हमें फ़ाइबर भरपूर मात्रा में मिलती है और ओमेगा भी है, फॉलिक एसिड भी, जो दिल को स्वस्थ बनाता है और बीपी को भी कंट्रोल करता है। एनीमिया के लिए भी बहुत बेस्ट है। और जिसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसके लिए तो मक्का बहुत ही अच्छा बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर है ही। और रेड ब्लड सेल्स के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये। साथ ही विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन बी मिलता है और फॉलिक एसिड भी है। तो आप मक्के को अपने अगर चाहें डाइट में शामिल करना तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आपका आटा ऐसा ही गूंधा हुआ होना चाहिए जिस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको, तो आपकी रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो जब साग तैयार हो गया तो रोटियां बनाने में क्यों देर करें, तो चलते हैं हम भी रोटियां बना लेते हैं। यहाँ हमने छोटा सा एक डो लिया और इससे ही हम आपको रोटी बनाकर दिखाते हैं। और ये रोटी आप नोट कीजिएगा, बिल्कुल भी फटेगी नहीं, क्योंकि जो हमने गेहूं का आटा इसमें मिलाया था वो इसको बाइंड करके रखिएगा, जिसकी वजह से ये फटने वाली है नहीं और रोटी भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। तो आप इसे नोट कर रहे होंगे कि ये रोटी हमारी कहीं से भी फटी नहीं है और बहुत ही बेहतरीन हुई है। पकने के बाद भी ये आप देखिएगा गेहूं के आटे की तरह ही फूल कर आएगी।
रोटी आप देखते जाइए हमारी पकती हुई रोटी कैसी पक रही है। तब तक हम दूसरे रोटी को भी बना लेते हैं। अगर आप आटे को मल्टीग्रेन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें सोयाबीन और बाजरा, चना, इन सब के आटे को भी मिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 किलो आटा है गेहूं का, तो उस पर आप आधा किलो सोयाबीन, आधा किलो बाजरा और आधा किलो चने की दाल, चने को पिसवा कर छिलके के साथ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी आटा हो जाएगा आपका। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो आजकल बहुत आम हो गया है, इस प्रॉब्लम से सभी जूझ रहे हैं, तो ये आपके डाइजेस्ट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन आटा बन जाएगा। तो देखिए हमने सबसे पहले इसको तवे पे सेक लिया और थोड़ा सा सौंधापन लाने के लिए रोटी में आग पर सेक लिया। क्योंकि हमारे पास आजकल लकड़ी वाले तो चूल्हे हैं नहीं, तो आग का थोड़ा सा सौंधापन देने के लिए हम इसका ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए हम इस पे देसी घी का तड़का लगा लेते हैं। तो यहाँ हमने अपनी मक्के की रोटी पर लगाया देसी घी, और ये भी घर का बना हुआ घी है। सोचिए शहरों में अगर हमें घर की बनी हुई चीज़ें मिल जाएं तो एक नायाब चीज़ हो जाता है। तो यहाँ हम अब सर्व करते हैं अपने सरसों के साग को। मक्के की रोटी और सरसों का साग कॉम्बिनेशन, वाह! ये इसको याद करते ही ना मुंह में पानी आने लगता है, और खाने की तो बात ही अलग है। तो इसमें भी हमने घी को थोड़ा ऐड कर दिया है, और अब आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। हमारी यहाँ मक्की की रोटी और सरसों का साग बनकर तैयार है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब में ऑल का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए मैं आपको एक टुकड़ा इसका तोड़ कर दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत ही छोटा सा लुकमा लिया, तो मम्मी ने कहा कि ये तो बहुत ही छोटा टुकड़ा हो रहा है, तो मम्मी ने अपने हाथों से मुझे बड़ा सा टुकड़ा दिया कि ये बड़े टुकड़े में तुम रख कर दिखाओ साग को। तो देखिए मम्मी के कहने पे मैंने बड़ा टुकड़ा लिया और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। सच में ही बड़े टुकड़े में अच्छा लगा, माँ की बात सही है।